अच्छा लगता है कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। तो वो कई लोगों के जीवन में ऐसे भी बहुत सुधार आया है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को देखते हैं कि इनकी नियमावली बहुत ज़बरदस्त है, ये ऐसा कुछ करते हैं, तो वो भी उसमें ढलना शुरू हो जाते हैं। एक तरह की इंस्पिरेशन हाँ, उनको मिलती इंस्पायर हो है। जाते हो अपने आप। इंस्पायर मैं तो उनको बोलता नहीं कि ये करो, पर लेकिन वो खुद से करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो मैं उनको भी कुछ नहीं बोलता कि बहुत बढ़िया भाई, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा होना वो करें। तो ये मेरी दिनचर्या है। मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ दिन में, ज़्यादा खाने का मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होती। सुबह खा लिया 8-9 बजे थोड़ा, तो दिन को खा लिया तो शाम को खाऊंगा। कोई ज़्यादा मेरे को अभी लॉकडाउन में इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, अन्यथा ऐसे दिनचर्या में तो हम खाना प्रॉपर खाते जब हम वर्क पे जाते हैं। जैसे हमने सुबह खाया फिर दिन को भी खाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दौड़ भाग भी करते हैं ना, अभी कुछ करना ही नहीं है, तो खाने के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही खाएँ, कम खाने से भी चलता है। अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं योग करने से बैलेंसिंग योर डाइट, आपकी डाइट बैलेंस हो जाती है, आपका मन बैलेंस हो जाता है। कभी कभी मेरे मन में अपने आप से स्वाभाविक से ही विचार आता है कि आज आपको खाली फास्ट करना, कुछ खाना नहीं, तो मैं उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाता हूँ, दूसरे दिन खाता हूँ। तो ये मेरे अपने आप से आता है। तो मैं इसके लिए ये नहीं बोल सकता कि सब लोगों को ये करना चाहिए। हाँ, अच्छा लगता है कि इसको तो करें, ये मुझे। अच्छा, जैसे अभी आजकल ये कोरोना की एक महामारी पूरी तरीके से मतलब विश्व में फैली हुई है और काफ़ी सारे लोग डरे हुए भी हैं। तो आप जैसे योग और आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं, समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आयुर्वेद के माध्यम से अपने खान पान को ठीक रखते हुए कैसे लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा गहराई से हाँ, हमारे दर्शकों को बताइए बिल्कुल ताकि बिल्कुल। उनको भी जानने को मिले। देखो, विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। कोरोना से ऐसे जो आप बोल रहे हैं भय, अब तो भय ख़त्म हो गया है लोगों को। भय तो नहीं रहा है, मुझे लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा भय था, अब लोग लापरवाह हो गए हैं। जो मुझे देखता हूँ मैं समाज में, हम घूमते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घूमते, तो हमें हर चीज़ का अनुभव होता है। तो लापरवाह बोल सकते हैं उसको। लापरवाही के कारण जो ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी महामारियाँ आती हैं, कुछ क्षणिक होती है, कोई 6 महीने की होती है, कोई साल की होती है, कोई 1.5 साल की, इससे ज़्यादा महामारी का वक्त नहीं होता, तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? देखो, सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया, सुबह उठो, पानी ज़्यादा पिए, और आजकल के वक्त में ऐसे भी सर्दी है, गर्म पानी ही पिए तो आपके छोटे मोटे वायरस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी से बोलते हैं वो कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर भी, लोग भी ये राय देते हैं। या काढ़ा पिए, ऐसा भी बोलते हैं। हल्दी का दूध के साथ पिए, पानी के साथ उसका काढ़ा पिए, चाय बना के, जो भी आपको लगता है उसको। लेकिन मेरे को लगता है कि विटामिन सी बड़ा इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी पर पोटैटो, टमाटर से ना विटामिन के है ना, तो वो मिलता है। तो ये कैल्शियम ठीक हो, विटामिन अच्छे हो हमारी बॉडी में, तो मुझे लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये चीज़ें होंगी नहीं। आपको खांसी भी नहीं होगी, बुखार भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा, तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो आयुर्वेद इसमें बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे हमारे गुरुदेव ने किट बनाया है ना, पूरा इस बहुत सारा इसका काम हुआ है। उस किट के अंदर हमारी शक्ति ड्रॉप है, एक खवासूर करके एक टैबलेट है, वो इसके लिए बहुत अच्छी है कोरोना के लिए। और भी उसमें 2-3 आइटमें और ऐड हैं, तो वो 5-6 आइटमों का एक जो पैक बनाया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर कहीं आपको आसपास किसी को लगे, हमारे दर्शकों को ऐसा लगे कहाँ से मिलेगा, तो आर्ट ऑफ लिविंग के साइट में सर्च कर सकते हैं, श्री श्री तत्वों के साइट, तो वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, तो आपके घरों तक वो पहुँच सकती है आराम से। अच्छा, उसको इम्यूनिटी किट बोलते हैं इम्यूनिटी किट है वो, और वो ऑनलाइन आपको मिल अब जाएगी। मिल जाएगी, उपलब्ध है हर श्री जगह। श्री तत्वा आप श्री नाम श्री बता तत्वों रहे से हैं। भी मिल जाएगी। अच्छा। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग साइट में किट, तो तब भी आपको मिल जाएगी। और अब बाकी हमारी बहुत सारी दुकानें, अब बहुत सारी शॉप्स में हमारा सामान आ रहा है। सुंदरनगर में भी कई शॉपों में आया है, हर जगह हिमाचल में हर जगह पे हमारी डिवाइन शॉप्स हैं, श्री श्री तत्व स्टोर खुल गए हैं, तो उनमें भी उपलब्ध है। अगर नहीं है तो उनको बोलेंगे आप, तो मिल जाए। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऐसा आप ऑर्डर बता कर रहे हैं। सकते हैं, हाँ यस। ठीक है। तो अभी हम जैसे जो हमारी दिनचर्या है इसको सुधार कर और अच्छे बैलेंस डाइट से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। तो आजकल तो आप ऑफलाइन कोर्सेज़ तो करवा नहीं रहे, जैसे हमें जानने को मिला आपसे।
तो आपको क्या लगता है कब तक आप ऑफलाइन कोर्सेज करवा सकते हैं ताकि हमारा जो यूथ है जो हमें सुन रहा है वो आपके प्रोग्राम्स को अटेंड कर सके? देखो, अगर वैक्सीन कल बन जाए तो हम तो कल से शुरू कर देंगे। अब हर एक प्रोटोकॉल को मानना ज़रूरी है। अब ऐसा हट भी नहीं करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होता है ना। कई संतों ने ऐसा किया है ना, कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा मैं, तो फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि हर चीज़ के प्रोटोकॉल है, हर चीज़ का एक नियम है, उसको मानना पड़ता है। तो WHO की गाइडलाइन है, हमारी भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उन्होंने अभी बोला है कि अभी कुछ और वक्त लग सकता है, 2-3 महीने 4 महीने अभी और इंतज़ार करिए, और जैसे वैक्सीन आ जाएगी तो हमें सबको पता चल जाएगा, तो हम ओपन कोर्सेज कराना शुरू कर देंगे। और जो यूथ का प्रोग्राम है ओपन कराते ही ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब फिजिकली लेवल पे ज़्यादा उसका लाभ है। ऐसे हम ऑनलाइन भी करा रहे हैं, ऑनलाइन इसलिए करा रहे हैं कि ताकि वो उस चीज़ से बचे रहें। तो फिर भी उनको हमने ऑफलाइन कराना ही है, जो ऑनलाइन करें उनको ऑफलाइन में भी उनको दोबारा से मौका मिलेगा करने का। तो ये हो जाएगा 3-4 महीने में, हमें लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद स्थिति ठीक आने वाली है। तो मुझे ये अनुभव है। अच्छा, आपने जहाँ जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप लगभग पूरा हिमाचल में जगह जगह घूमते हैं, तो आप लगभग हर प्रकार से, हर तरह से, हर जगह से वाकिफ़ हो हिमाचल की, कौन सी जगह में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रही हैं, जैसे हम नशे की बात कर रहे थे और गंदगी की बात कर रहे थे, बहुत सारी, जैसे लोग अपने घर का कूड़ा सब साफ़ करके बाहर फेंक देते हैं, फिर दूसरे घर वाले वो मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। ये सब चीज़ें जो समाज, आप क्योंकि आप समाज सुधारक हैं, समाज में बहुत सारी आप चीज़ें देखते हैं, तो आप कैसे हमारे दर्शकों को ये गाइड कर सकते हैं कि अपनापन कैसे बढ़ाएं समाज में? क्योंकि हम अपने लिए तो सजग हैं, हर आदमी अपने लिए सजग है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा आज की डेट में कि सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाला क्यों तकलीफ़ में है, उसको क्या प्रॉब्लम है। सब अपने अपने उसमें इतना बिजी हो चुके हैं कि हमारे समाज में जो अपनापन बोलते हैं ना, कि हिमाचली जो एक संस्कृति है हमारी, जो एक विरासत हमारे पूर्वज हमारे को छोड़ के गए हैं, जिसमें हम आपस में बोलते हैं ना कि मिलनसार थे, मिलनसार हैं, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। तो वो अपनी संस्कृति को लोग जिस तरीके से छोड़ रहे हैं अपने प्रति स्वार्थी होकर, किस तरीके से आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं सोसाइटी में कि अपनेपन को कैसे बढ़ाएं? और आप ऐसा क्या लोगों को बताते हैं जिससे उनके अंदर ये भाव जगता है कि वो सामने वाले को भी अपना ही मानते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है कि कुछ जैसे बोलते हैं ना कि अपनी भाषा में हम बोलते हैं कि जो लोग स्टार्टिंग में आपके कोर्स करने के लिए आते हैं तो वो कभी किसी से बात तक नहीं करता है, और बाद में फिर वो जब कोर्स कर बैठता है तो वो सबसे बात करने लगता है। तो ऐसा क्या आप उनको गाइड करते हैं मानसिक स्तर पर, क्या बोलते हैं, क्या ज्ञान देते हैं जिससे उनके अंदर वो अपनापन जगता है? मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप बता पाएँ अगर। ये तो बहुत सरल है। देखो, एक कोर्स करने के बाद तो उनमें बदलाव आता ही है, ये तो एक स्वाभाविक है। लेकिन हम एक लाइन अपने जीवन में बना लें, कि समझ लें कि ये सब कुछ संसार ऐसा ही है, चल ये सब यहाँ से हम जाने वाले हैं, है ना। अगर एक बंदे ने परमानेंट याद रखा जीवन में कि ये सब कुछ नहीं है, सब जाने, हम यहाँ छोड़ के जाना है, तो वो लोग दूसरों के प्रति अच्छा भाव सोचेंगे। और जो लोग सोचेंगे मैं परमानेंट यहाँ रहने वाला हूँ, वो लोग ये करते हैं जो आप बोल रहे हैं। उनको लगता है कि हम नहीं मरने वाले, ये विरासत में मिला, मेरी सब कुछ मेरा ही रहेगा जीवन भर, ऐसे पकड़ के बैठते, तो उनके मन में ऐसे भ्रम पैदा होता है। सब लोग ऐसे नहीं हैं, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। तो कई लोग तो पहले से ही बड़े फ्रीडम महसूस करते हो, आप अच्छा ही काम करते हैं समाज में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। कोर्स करने के बाद तो लोग मैंने वही बोला कि वो अपने आप को जान लेते हैं, तो इसलिए वो फिर उनको सब लगते हैं कि सब मेरे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो यही मानना चाहिए, जब हम जन्म लेते हैं, हम सब लोग लिया है हम सब ने, तो सबको, बच्चों को जब हम अच्छी चीज़ सिखाएंगे कि ये सब मेरा, हम सब के लिए हैं, तो वो ऐसा करेगा। लेकिन हम बच्चों को सिखाते यही हैं कि वहाँ नहीं जाना, वो अच्छे नहीं हैं, वो ऐसे गंदे लोग हैं, तो उस बच्चे के मन में वही भाव भर देंगे आप लोग, तो समाज में वही रिफ्लेक्ट होगा, आगे भी वही प्रदर्शित होगा। ये बहुत ज़रूरी है।
तो अपनापन बढ़ाने का आप बता रहे हैं कि मृत्यु का बोध हो, ये जानना कि भाई मैं एक दिन इस संसार से जाने वाला हूँ, मतलब अपने आप नहीं, वो तो एक बड़ी लेवल की सजगता बात। की बात हाँ, आप ये कर रहे बहुत हैं। बड़ी लेवल की बात है जो मैं अच्छा, बोल रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन छोटी-मोटी तो आप लोगों को ऐसे भी समझा सकते हैं कि कुछ थोड़ा योग ध्यान करें। एक हमारा एक नवचेतना शिविर होता है गाँव के लिए फ्री में, उसको हम कराते हैं बहुत सारे गाँव में। अच्छा, कई सारे होते हैं गाँव में, प्रतिरोध होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। कई जगह पे गाँव में जाति प्रथा थी, वो ख़त्म हो गई है हमारे प्रोग्राम करने से, तो बहुत अच्छा है बल्कि ऐसा हो समाज में। ऐसा हम सबको करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। और एक जैसे पहले हम देख रहे थे कि हमारे जो हिमाचली संस्कृति है उसमें लोग मिलजुल कर काम करते थे, जैसे किसी की हालांकि गांव में आज भी वो जिंदा है, जैसे कि किसी की कोई शादी हो गई तो सब लोग मतलब मिलजुल कर पूरे गांव वाले इकट्ठा होंगे और सारा पूरा अरेंजमेंट करेंगे। पहले जैसे समेधा लेके आते हैं, जंगलों में लकड़ी काटेंगे, फिर वो लेके आएंगे, फिर वो शादी के लिए जो भी मतलब तैयारियां होती हैं सब मिलजुल कर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं हमारे समाज में एक ऐसी प्रवृत्ति जन्म ले रही है जिससे हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, और चुपचाप अपने उसमें मतलब चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अपना सेल्फ अरेंजमेंट सारा मतलब करके उसमें एक तरीके से क्या बोलते हैं हम कि वो जो मिलनसार संस्कृति थी हमारी, मिलजुल कर हम एक दूसरे के काम में हाथ बटाने वाली जो संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। आप इसके बारे में क्या समाज को गाइड कर सकते हैं और करते हैं आप काम? मैंने देखा हुआ है काफ़ी, जैसे आप बता रहे हैं नवचेतना शिविर के बारे में, तो उसमें तो मैक्सिमम मैंने ये देखा हुआ है कि लोग मिलजुल कर सारा, आप बताते लास्ट में खाना भी साथ में बनाते हैं, खिलाते हैं, तो वो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, मैं बताना चाहूँगा। तो आप जो अपनापन और ये जो भाईचारे वाली जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारी हिमाचली संस्कृति में जड़ तक फैली हुई थी एक समय में, अभी हालांकि हम धीरे धीरे इससे छूटते जा रहे हैं, तो इसको पुनः स्थापित करने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं समाज में? मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। हम क्या एफर्ट करें ऐसा कुछ नहीं है, हम तो प्रयास जारी रखेंगे, है ना। जो भी हम करते हैं उसको हम जारी रखेंगे। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो संस्कृति की बात है, ये सिर्फ हिमाचल में नहीं है, पूरे भारतवर्ष की संस्कृति है ना। जो सनातन धर्म से जो हम लोग चले हैं, हर जगह है। मैं एक हिमाचल में ट्रैवल नहीं किया, और स्टेटों में भी किया, हर जगहों पे है ये सब चीज़ें हैं। अपनापन है, लोग अपने साथ आते हैं। पर ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास अब पैसे की अधिक हो गया है। तो पैसा जब बढ़ जाता है, बोलते हैं ना, लक्ष्मी का बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन जब उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, मदहोश हो जाते हैं, है ना, उसी का अहंकार जब चढ़ जाता है, तो तब ये लोग ये करते हैं कि क्यों मैं किसको बुलाऊं, मेरे पास सब है तो मैं करूँगा, तो मैं खुद कर लूँगा, मैं पैसे दूंगा, मेरा काम सब हो जाएगा। लेकिन काम तो हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है कि काम होगा, हमें भी अच्छा लगेगा चलो कर रहे हैं। लेकिन जब आप तालमेल से करोगे, जैसे गांव में आप बोल रहे हैं कि जैसे हम एक गांव में कोई भी फंक्शन सब लोगों को बुलाते, तो क्या है कि सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो सब लोगों को लगता है कि मैंने भी यहाँ कुछ योगदान दिया है। तो शादी के दिन भी सब लोग आते हैं बड़े प्यार से कि यार नहीं, वो बड़े अच्छे व्यक्ति, उन्होंने सबको बोला था तो हम तो जाएंगे भाई। अगर जो आप बोल रहे हैं पैसे वाली बात बोल रहे हैं, अपने इकट्ठा करके ही करेंगे या जो आपने, तो वहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं, लोग आते हैं टाइम पास करके चल जाए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना बड़ी जरूरी है। हम यही चाह रहे हैं समाज में कि इन्वॉल्वमेंट ख़त्म ना हो, है ना। तो जब इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होगी तो ये चीज़ें सारी बहुत सुधार आएगा इनमें, तो ये जिंदा रख सकते हैं। हम सब लोगों को जागना है। अब मेरे अकेले से क्या होगा, या मेरे 10 भाई या 20 लोग और हैं मेरे साथ, या 50-100 लोग या 200-250 लोग टीचर हैं, वो कितना करेंगे बताओ मेरे। 70-80 लाख जनसंख्या हिमाचल की है, 70 प्लस। तो अब एक एक घर में तो हम नहीं जा सकते, है ना। किसको क्या प्रॉब्लम है ऐसा भी नहीं पूछ सकते। आज लोग बोलेंगे इनको क्या पड़ी हमारे बारे में। तो हम जर्नली बता रहे हैं कि हम सब लोगों को मिल के ही करना चाहिए हर चीज़। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना गांव में, ये गांव में शहर से ये जाती है, ये आपने पक्का याद रखना जीवन में कि गांव में ये चीज़ें कब पहुंचती, कैसे पहुंची, ये भी तो एक प्रश्न है, कॉज है, कारण है। तो एक शहर में ऐसे होता है, शहर में क्योंकि ये आसपास में इतना तालमेल होता नहीं है, किस किस को बुलाएंगे, तो एक मंदिर में या एक होटल में वो कर देते हैं प्रोग्राम सब। तो गाँव वालों को लगता है बहुत बहुत अच्छा है। गाँव में पहले पतले होती थी,
है ना, इतने अच्छी वो बना के लोग लाते थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी कि उनको पहले ही बोल देते कि पतले लाने, वो पतले बहुत अच्छे खाने। लेकिन अब उन्होंने शहर, गांव के लोग शहर में भी आएंगे, कोई ना कोई लोग होते हैं, फिर वो देखते यार वहाँ वाली तो डिस्पोजल प्लेटें बहुत अच्छी है, वहाँ तो कुछ छपा ही नहीं है। तो अब वो गांव में भी घर कर गए। लेकिन अन्यथा हम अभी तक तो मुझे अपने गांव में याद है, हम डिस्पोजल प्लेट बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि वो पत्ते जो हैं वो पत्ते वाली वो सड़ भी जाता है ना। तो हमारे पूर्वज बड़े इंटेलिजेंट थे, बहुत विद्वान थे कि वो ऐसी चीज़ों को प्रयोग नहीं करते थे कि जो सड़ जाए, गल जाए, दोबारा यूज हो जाए, उसका वो यूज करते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है समाज में। गांव में सुधार लाने के लिए हर एक यूथ को या हर एक गांव के सुधारक को, समाज सुधारक तो होते हैं हर गांव में कोई ना कोई, उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या हमें लेना पड़ेगा, हम युवाओं को ये लेना पड़ेगा कि गांव में ऐसा ना हो, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अभी जैसे हमें पता है कि हिमाचल में अभी दिसंबर तो चला गया, जनवरी या फरवरी में पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं। जनवरी में है, पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। और मुझे आपके माध्यम से ये जानने को मिला कि आपकी संस्था से काफ़ी सारे यूथ जो आपने ट्रेन किया हुआ है वो पंचायत पंचायत के में जैसे अलग अलग मेंबर का इलेक्शन होता है, प्रधान का इलेक्शन होता है, उप प्रधान का इलेक्शन होता है, या बीडीसी का इलेक्शन होता है। तो मुझे काफ़ी सारे आपके जो अनुयायी हैं उनसे जानने को मिला कि हमारा यूथ उसमें भाग ले रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होकर राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं कि क्यों आप इन चीज़ों में या पॉलिटिकल एंगल से काम करना चाहते हैं, या मैं चाहते हैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्यों उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा गाँव में ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर होते हैं वो आपस में साथ में बैठकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन गांव के स्तर पर उनके अंदर इस तरीके के इमोशनल सेंटिमेंट्स को डाला जाता है, या ऐसे भाव को उनके मन में पिरोया जाता है कि वो पार्टी के नाम पर या फिर जो भी लोग प्रतिद्वंदी होते हैं उन एक दूसरे के नाम पर लड़ने को उतारू हो जाते हैं, और इवन लड़ते भी हैं। काफ़ी सारी राजनीतिक हिंसा की खबरें भी हमें अपनी न्यूज़ में डेली कभी ना कभी सुनने को मिलती रहती हैं। तो आप राजनीतिक हिंसा के बारे में, और जो यूथ आज की डेट में आप खुद अपने यूथ को भी मोटिवेट करते हैं कि वो पॉलिटिकल लाइन में आए, प्रधान या बाकी चीज़ों के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, मैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा गहराई से जानना चाहता हूँ कि आपके इनके बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं। और ये जो राजनीतिक हिंसा है जो समाज में वो भाईचारा और अपनेपन को जो ख़त्म करने वाली बात है, इन चीज़ों के ऊपर आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे गहराई से जानना चाहता हूँ। देखो, हमने किसी भी यूथ को आज तक ये नहीं बोला कि पॉलिटिकल पार्टी में जाए या पॉलिटिकल करें। हर एक व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है ना। तो कई बोलते कि हमें ये करना है सर, हम बोलते बहुत अच्छा करें। अब मान लो मुझे इंटरेस्ट है किस पॉलिटिकल लड़ने का, तो मुझे लगता है कि समाज बहुत बुरा है, अगर मैं पॉलिटिकल में जाकर इसको सुधार कर सकूँ तो अच्छा है। बुरा क्या है इसमें? योगी जी देखो इतने सालों से तपस्या की, उन्होंने ध्यान किया, लेकिन बाद में वो पॉलिटिकल में आए, ऐसा और अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं, वो भी उन्होंने भी अध्यात्म में रहे हैं, वो पहले उन्होंने भी सेवा की है। तो ये एक अलग इशू है कि हम देखो किसी को हम बोल नहीं सकते, किसी को हम प्रेशर नहीं कर सकते तुम ये करो। हाँ, अपनी इच्छा से आप करना चाहेंगे तो यूथ कर सकता है ना, स्वतंत्र है वो। इलेक्शन लड़ना चाहे, समाज में समाज सुधार काम करना चाहे, जॉब करना चाहे, ये उनका एक पर्सनल व्यक्तित्व, मतलब अपना पर्सनल उनका ये है। मैंने काफ़ी सारे यूथ से मेरी बात होती रहती है, आपके प्रोग्राम्स जिन्होंने अटेंड किए हैं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसे बताया कि वो इस बार मेंबर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रधान का इलेक्शन। इवन पहले भी काफ़ी सारे हमारे जानने वाले ऐसे यूथ थे जो ऑलरेडी इन पदों पे रहे हैं और हैं भी, अभी काफ़ी हैं। तो आप अच्छा,
वो लोग देखो, इस बारे में मैं थोड़ा इसीलिए बता रहा हूँ बताएं। आपको, वो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना, औरों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनको समाज के प्रति क्लियरिटी है ना, वो चाहते हैं कि वो ईमानदार हैं, है ना। और भी लोग ईमानदार उसके, लेकिन वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं और 100 अपना फोकस दे के काम करते हैं। इसलिए हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम बोलते हैं उन यूथ को कि तुम करो, ईमानदारी से करो, है ना, कभी भी उस पर नहीं जाना है। और जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि जो व्यक्तिगत हिंसाएं हो रही है एक दूसरे के प्रति, तो ये वही कारण आ गया कि वो लोग आपस में अवेयर नहीं हैं, वो लोग ना, जानकारी नहीं है उनको राजनीति के बारे में पूरी तरह से। कि पार्टियां तो हैं, पार्टी तो होगी, कोई विपक्ष होगा, कोई पक्ष होगा, ये ठीक है, पर लेकिन हम अब इसमें प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जबकि आपने बोला कि बड़े लोग नहीं बनते, तो बड़े लोगों को क्लियरिटी है भाई साहब कि मैंने इस पार्टी में भाग लिया तो मुझे तो यही करना है, विरोध ही करना है। दूसरे व्यक्ति भी जानता है कि इसको विरोध तो करेगा ही, तो उनको चीज़ की समझ है, इसलिए वो दोनों इकट्ठे बैठ के भी खाना खा लेते। लेकिन छोटे नीचे वाले लोगों को ये समझ नहीं। हमें राजनीतिक स्तर पे भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सिर्फ भारत में ऐसा होता है, अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें तो अन्य देशों में ऐसा